और जब बड़े नेता के परिवार बिहार में सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का क्या होगा। अविलंब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा कर देना चाहिए। चरम सीमा पर है बिहार में भ्रष्टाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी एंड महागठबंधन के जितने भी दल थे, आज पटना के सड़कों पर प्रतिरोध मार्च करने के लिए निकले थे। और आज इन्हीं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता बिमल राय जी। आइए हम उनसे जानते हैं आज क्यों ये लोग सड़क पर उतरे हैं। आज जो सर आप लोग सड़क पर उतरे प्रतिरोध मार्च करने के लिए, इसके बारे में बताइए सर। ऐसा है कि बिहार में अपराध चरम सीमा पर है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं। और जब बड़े नेता के परिवार बिहार में सुरक्षित नहीं है, आम आदमी का क्या होगा। अब ये समझ लीजिए कि हर दिन हत्याओं का सिलसिला जारी है। और जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी बैठक करते हैं कानून व्यवस्था पर, उसी दिन 2 हत्याएं हो जाती है। एक फुलवारी में हत्या हुई, एक मसौढ़ी में हत्या हुई। क्या जवाब देंगे। इसका मतलब है कि कानून और व्यवस्था अब इनके बस से बाहर हो गया। तो इनको अविलंब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस्तीफा कर देना चाहिए, मेरा ये मानना है। देखिए सर, जहाँ तक आप नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी का आप बात किए, तो उन्होंने अपराध को लेकर एक समीक्षा बैठक भी की है, जो कह रहे हैं कि अपराध पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जाए, सख्त नियंत्रण होगा। समीक्षा बैठक किए तो समीक्षा बैठक का परिणाम क्या हुआ, समीक्षा बैठक का रिजल्ट क्या निकला। रिजल्ट यही है कि जिस दिन समीक्षा बैठक किए उसी दिन 2 हत्याएं हो गई, एक फुलवारी में, एक जो है कि लोहा व्यवसायी मसौढ़ी में। तो 2 हत्याएं हो जा रही है एक दिन में। और ये मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, एसी रूम में बैठकर अपना जो है कि दिशा निर्देश दे रहे हैं। इससे जो है अब संभलने वाला नहीं है। अब इनको अविलंब इस्तीफा कर देना चाहिए, अविलंब। और भ्रष्टाचार का तो मैंने कुछ कहना ही नहीं है, चरम सीमा पर है बिहार में भ्रष्टाचार। आप किसी भी कार्यालय में चल जाइए, बिना पैसा के आपका काम होने वाला नहीं है। और आप देख लीजिए कि 12 दिन में 15 पुल बिहार में गिर गया। क्या रेत पर पुल तैयार किया जा रहा है, क्या बालू से पुल तैयार किया जा रहा है। पूरे देश में बिहार का जो है जगहसाई हो रहा है। इस मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेते हुए अविलंब इस्तीफा कर देना चाहिए। जहाँ तक सवाल है अपराध का, तो जेडीयू के प्रवक्ता निहोरा प्रसाद यादव जी कहते हैं अपराध के नैतिक मूल्यों पर राजद का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या हम लोग बिहार की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दें, हम लोग आवाज़ नहीं उठाएं। हम लोग जो है कि बिहार की जनता और आवाम की आवाज़ उठाएं तो ये अच्छी बात नहीं है क्या। अपराध का आलम आप जो देख रहे हैं कि आज का व्यक्ति अगर निकलेगा सुबह में, तो शाम में अगर घर आएगा कि नहीं आएगा, कौन उसको कहाँ गोली मार देगा, कहना मुश्किल है। समझ लीजिए ये स्थिति हो गई है, भयावह स्थिति है बिहार का। चरम सीमा पर है अपराध, चोरी, डकैती, हत्या, बलात्कार चरम सीमा पर है। गाल बजाने से नहीं ना होगा, आपको जिम्मेवारी लेना होगा। और जिम्मेवारी के साथ आपको इस्तीफा कर देना चाहिए अविलंब। ऐसा ही आरोप बीजेपी की तरफ से लगता है कि जो कहा जाता है कि जब आरजेडी के शासनकाल था, तो बिहार को 1990 से लेकर 2005 के बीच तक बिहार को माने अपराधियों के भंवर में ढकेल दिया गया। ऐसा है कि ये लोग के पास जो है करने के लिए अब कुछ है नहीं। अब ये लोग गाल बजाने में मस्त हैं, अब ये लोग गाल बजाने में मस्त हैं। यही कारण है कि देश से नरेंद्र मोदी जो है, भाजपा जो है कि अभी जो है कि सत्ता से बाहर है। वो एनडीए की गठबंधन की सरकार है, बहुमत उनके पास नहीं है। और जनता चाहेगी तो अब इनको कान पकड़ के गद्दी से उतार देगी। अब देखिए सर, आने वाला विधानसभा चुनाव है, आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें आरजेडी किस तरह से फील्ड में उतरेगी सर, किस तरह से फाइट करेगी विपक्षी दलों के साथ। हम लोग इंडिया गठबंधन के सारे सहयोगी मिलकर और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं हम लोग। और आपको जानना चाहिए, लोकसभा चुनाव में
सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत, सबसे ज़्यादा मत राष्ट्रीय जनता दल को मिला। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसी से तो लोग घबराए हुए हैं। ये लोग कहाँ, ये लोग तो अब बाहर जा रहे हैं, ये लोग तो विधवा विलाप कर रहे हैं। आप बताइए कि जिसके हाथ में सारा शासन प्रशासन कानून सारा चीज़ है, उसके बाद भी इनसे अपराध नहीं रुक रहा है। और ये दलील दे रहे हैं आदम युग का कि पहले ऐसे होता था वैसे होता था। क्या आप ऐसे जिम्मेवारी से आप भाग जाइएगा? जनता इनको देख रही है और इस बार के विधानसभा चुनाव में इनको कान पकड़ के बाहर कर देगी। तो ये थे बिमल राय जी, जो आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता थे। अपराध के मुद्दों पर लेकर हमसे चर्चा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।